जैसे गाड़ी की CDI हीट होती है, CDI गर्म होती है, बार बार CDI प्रॉब्लम करती है, बार बार CDI का शॉर्ट हो जाना, CDI उड़ जाना, CDI फट जाना, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो आना, तो ये किस लिए आती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको कहाँ पे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। बने रहिएगा वीडियो में, एक एक स्टेप आपको क्लियर बताएंगे और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा वीडियो ना छोड़िएगा ताकि फिर आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपको ये नॉलेज होना चाहिए गाड़ी यानी कि DC है या AC है। तो मैं बताता हूँ DC और AC क्या होता है। देखिए जो पहले की गाड़ियाँ होती थी, चाहे वो हमारी यानी कि KB फॉरेस्ट, चैम्पियन, बॉक्सर और कैलिबर, क्रोमा, इस तरीके से TBS की जो स्टार ओल्ड वगैरह और जो आती हैं विक्टर वगैरह, जिस तरीके की जो बाइक होती हैं, तो दोस्तों वो सारी क्या होती हैं कि वो AC बाइक होती हैं। AC का मतलब तो AC वो होती हैं जो यानी कि मैग्नेट कॉइल में हमारे चार्जिंग यानी कि स्टार्टिंग कॉइल लगी होती है, तो वो सीधा क्या होता है, स्टार्टिंग कॉइल सीधा CDI को करंट देती है, इसलिए वो AC बाइक होती है जो डायरेक्ट मैग्नेट से CDI को करंट देती है और CDI से यानी कि सीधा हमारा स्टार्टिंग कॉइल के लिए यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि होता क्या है, जो हमारी और जो DC बाइक होती हैं दोस्तों, वो RR यूनिट चार्जर की मदद से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी बाइक में आती है, यानी कि DC बाइक में। तो कैसे आती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं और बार बार उसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देखिए जब भी CDI फूकने की या फटने की या शॉर्ट होने की प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ DC बाइक में आएगी। तो दोस्तों जैसा कि मेरे पास एक गाड़ी है स्प्लेंडर, इसमें क्या है, चार्जर की बात करेंगे। जब भी CDI खराब होगा या CDI फटेगा तो दोस्तों हमारी चार्जर का इशू होता है। अब जैसे ही मेरे पास चार्जर है दोस्तों, हम मिस्टेक करते हैं कि पार्ट नंबर को देख के अच्छे से नहीं लगाते हैं। तो इसका पार्ट नंबर कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, 317181 इसका पार्ट नंबर है। अब कुछ इसी तरीके से चार्जर मेरे पास और भी हैं, ये सारे सेम है, लगाने को लग जाएगा, हम लोग लगा देते हैं, लेकिन अक्सर यहीं से प्रॉब्लम आता है। अब इसके पार्ट नंबर को देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, अब इसके पार्ट नंबर को देख रहे हैं तो 122,161 और यहाँ पे है 317191। अब ठीक है, इसी पार्ट्स को यहाँ पे देख ले, 786 DA 10/5 यानी कि 283। आप पार्ट नंबर की चेंजेस को देख रहे हैं। अगर हम चार्जर लगाने को उसमें लगाएंगे तो दोस्तों लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चार्जिंग यानी कि पार्ट नंबर ज़रा भी एक नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा CDI को यानी कि बेकार करना, CDI को फाड़ देना दोस्तों सिर्फ चार्जर का ही काम होता है। क्योंकि दोस्तों DC बाइक में 12 वोल्ट की यानी कि CDI लगी होती है, उसको चाहे बैटरी की मदद से भी आप स्टार्ट करके देख सकते हैं, वो बैटरी की मदद से भी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, जब चार्जर हमारा गलत पार्ट्स का लगा होगा तो पूरी तरीके से करंट को एक्यूरेट करके नहीं देगा कि करंट कहाँ पे कितना देना, उसको CDI को 12 वोल्ट चाहिए और यहाँ पे अगर ये ज़्यादा निकालना है क्योंकि पार्ट नंबर का चेंजेस होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आपको देखने के मिल जाएगी। तो आप इसका सेम पार्ट देख रहे हैं, सेम तरीके से सारे चार्जर सेम है देखने में, तो हम यही मिस्टेक कर देते हैं कि पार्ट नंबर को ठीक से नहीं देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप रेगुलेटर यानी कि चार्जर को लगाएंगे तो पार्ट नंबर का खास करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी चार्जिंग, इसका करंट सीधा CDI के पास जाता है स्टार्ट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा बजाज में ही CDI फ्यूज़ करने की यानी कि फटने की प्रॉब्लम आती है, या फिर होंडा की बाइक में ज़्यादा आती है। तो ये मेरी बात को ये ध्यान रख लें, जिस पार्ट नंबर का चार्जर इसमें बाइक में लगा होगा सेम उसी पार्ट नंबर का चार्जर लगाएंगे। अगर जरा सा भी एक नंबर इधर उधर हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल मत लगाइए दोस्तों, CDI पूरी तरीके से शॉर्ट हो सकता है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों जहाँ तक होगा चार्जर को ओरिजिनल लगाएंगे और पार्ट नंबर का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना आपको CDI का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और चार्जिंग का भी प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि दोस्तों CDI को जो एकदम परफेक्ट तरीके से जो करंट को एक्यूरेट करके पूरी तरीके से यहाँ से जो जा रहा है वो दोस्तों CDI के ही पास जा रहा है। जब CDI को अच्छा करंट नहीं मिलेगा, वोल्टेज बढ़ते होंगे, तो जाहिर सी बात है CDI आपका हीट भी होगा और CDI फट भी सकता है दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब
जब भी CDI की प्रॉब्लम आएगी प्लीज़ आपको चार्जर ज़रूर चेक कर लेना है पूरी तरीके से दोस्तों। जब भी प्रॉब्लम मिलेगी तो सबसे ज़्यादा चार्जर में ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये DC बाइक है। AC बाइक में चार्जर जो दिया होता है वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग और हमारे हेडलाइट और फंक्शन के लिए दिया होता है, उसको स्टार्टिंग से CDI से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ बजाज के चार्जर दिखाऊं और CDI दिखाता हूं, तो दोस्तों जैसे ये मेरे पास बजाज के चार्जर है, आप देख रहे हैं इसका पहले वाले का पार्ट नंबर देखिए DJ201102, DJ201102। अब दूसरे का देख लीजिए DJ201202, ठीक है। तो दोस्तों ये गलत है, जिस पार्ट का यानी कि चार्जर निकलेगा सेम उसी पास। और बजाज वाले तो खास ध्यान रख लें, बजाज की गाड़ी में हमेशा जेन्युइन चार्जर लगाएं, पार्ट नंबर को सेम मिलाकर तभी लगाएं, वरना हमने क्या हुआ एक गाड़ी का CDI शॉर्ट हुआ था तो हमने जल्दी में उसमें नया CDI लगाया था और बहुत जल्दी से तुरंत उसको फाड़ दिया। तो हमने तुरंत उसको चेक किया, तो सबसे पहले हमने उसके चार्जर को ही चेक किया दोस्तों, तब उसकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। तो ऐसे अचानक देखिए CDI एक महंगा पार्ट्स होता है, तो पहले चार्जर को चेक कर लें उसके बाद CDI को लगाएं। और एक बात याद रख लें, जब CDI को चेक करेंगे, जब भी CDI को चेक करेंगे तो क्या करना है, आपको बैटरी की मदद से इसको स्टार्ट करके चेक करना है। यानी कि जो चार्जर है उस चार्जर के कपलर को वहां से हटा देंगे और बैटरी की लीड से, यानी कि क्योंकि DC बाइक में ही प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा फटने की, तो हम गाड़ी की यानी कि बैटरी से स्टार्ट करके उसकी CDI को चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर के चार्जर लगे रहने, हो सकता है कि रेगुलेटर चार्जिंग बढ़ती देता हो और कहीं आपका नया CDI भी फट जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लगा दिया था, तो इसका CDI तुरंत से फट गया था। देखिए जब भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब भी यानी कि CDI फटने की, गर्म पड़ने की जो भी प्रॉब्लम जल्दी आती है दोस्तों, चार्जर की वजह से ही आती है और फिर सिर्फ क्या है कि DC बाइक में ही आती है। एक बात याद रख लें, और जब भी CDI की प्रॉब्लम होगी तो क्या है कि बैटरी आप खराब गाड़ी में लगा कर ना रखें, खराब है तो उसके टर्मिनल को हटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर बैटरी खराब होती है तो प्लस माइनस क्या होता है, बैटरी शॉर्ट करती है और हमारी गाड़ी में CDI फूकने की और करंट आने की भी, यानी कि करंट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या है, टर्मिनल कभी कभी बैटरी पूरी तरीके से शॉर्ट होती है और हम गाड़ी में ही लगा के रखते हैं, तो क्या होता है बैटरी के अंदर ही प्लस माइनस आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तभी हमारी गाड़ी में यानी कि करंट की और CDI की दिक्कत आने लग जाती है। कोई भी कॉइल लगाएंगे तो पार्ट नंबर देखकर लगाएं, और उम्मीद ये करता हूं मैं जब भी लगाएंगे तो पार्ट्स को जेन्युइन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट का लेके उल्टा सीधा लगा देना, जी नहीं दोस्तों, जहां तक हो सकेगा पार्ट्स को ओरिजिनली लगाएंगे। आप इसके पार्ट नंबर को देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर की मदद से लगाएं। दोस्तों रेगुलेटर का काम इतना ही नहीं है कि गाड़ी की खाली बैटरी चार्ज करना या लाइट जलाना। दोस्तों ये DC बाइक है, यानी कि 12 वोल्ट की जो हमारी CDI बनाई गई है दोस्तों प्रॉपर, वो इसी के करंट से स्टार्ट होती है। जब ये करंट एक्यूरेट पूरी तरीके से क्लियर नहीं देगा, हमारी गाड़ी मिसिंग भी करेगी, सारी प्रॉब्लम दिखाएगी, यहां तक कि CDI भी फट सकती है। तो दोस्तों जहां तक केसेस में देखा गया है कि सिर्फ चार्जर, जब भी CDI की प्रॉब्लम आए आपको चार्जर तुरंत चेंज करना है, उसके पार्ट नंबर को मिलाना है, उसकी चार्जिंग को चेक करेंगे, कहीं चार्जर ज्यादा तो करंट नहीं दे रहा है। हीरो में प्रॉब्लम कम है, होंडा की बाइकों में ज्यादा है, चाहे वो होंडा की लीबो हो या फिर CD 110 हो, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट नंबर गलत होते हैं। हम लगाने को देख लेते हैं, कपलर सेम है, सारी चीज सेम है, इसको लगा देते हैं, लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि इसके पार्ट नंबर को नहीं मिला पाते हैं। बस यही हमारी प्रॉब्लम का बड़ा सामना यानी कि हमें इससे करना पड़ता है और इसी वजह से प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो दोस्तों जब भी आप लगाएंगे तो सिर्फ चार्जर का ध्यान रखेंगे, CDI में ऐसा कुछ नहीं होता, AC बाइक में कुछ होता नहीं है। AC बाइक को सीधा मैग्नेट से स्टार्टिंग कॉइल और पिकअप कॉइल से करंट CDI तक चाहिए होता है और अदर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और बाकी जो DC बाइक होती है AC, ये पूरी यानी कि इसमें अल्टरनेटर करंट होता है और एक पिकअप कॉइल होती है, स्टार्टिंग कॉइल इसमें होती नहीं है। सीधा करंट इसके RR यूनिट में जाता है, RR यूनिट बैटरी को भेजता है, बैटरी से मेन लॉक पे जाता है और मेन लॉक से जो हमारे यानी कि ब्लैक पे रेड, मैंने आपको कई वीडियो में दोस्तों बताया है, जो ब्लैक पे जो रेड वायर है इसमें हमारी DC सप्लाई आने लग जाती है, तो हमारी गाड़ी क्या होता है बैटरी और चार्जर की मदद से स्टार्ट होती है। तो आपको समझ जाना चाहिए जब भी CDI की प्रॉब्लम आएगी आपको चार्जर या मैग्नेट कॉइल को चेक कर लेना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जरा भी कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।